हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी समझी थी, एक्टिविटी 6.1 एंड 6.3। नाउ वी लर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। तो हियर you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Figure 6.3, can you guess why? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर जल जाता है, इफ व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, उनके कपड़े अगर फायर पकड़ लेते हैं, द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट, उस पर्सन को ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया ऐसा क्यों। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं 6.3 में, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कैच फायर। इस व्यक्ति के जो क्लोथ्स है वो फायर पकड़ लिया है फायर ने और उससे ब्लैंकेट से कवर कर दिया गया है। नाउ रिकॉल सम योर experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? अब यहाँ पर बोला, यहाँ पर बोला है क्या मैच स्टिक अपने आप से बर्न हो जाती है क्या, जलती है क्या? नहीं। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने पीस ऑफ पेपर को बर्निंग उसका भी जलते हुए से देखा होगा। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट? क्या अगर आप इस पीस ऑफ पेपर के नियर एक मैच स्टिक को लाओगे तो क्या वो जल जाएगा? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंकिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या आप एक पीस लकड़ी के जो टुकड़े को के पास में मैच स्टिक को लाओगे तो क्या वो जलेगा? वुड डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? आप क्यों किसी भी वुड को जलाने के लिए पेपर और कैरोसिन उसके पास लेके आते हो? हैव यू हेयर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या आप लोगों ने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperature? ये सारे experiences बताते हैं कि सभी चीज़ों को, जो भी चीज़ जलती है उन्हें जलने में अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे कम लोएस्ट टेम्परेचर ही मतलब लोएस्ट टेम्परेचर जिससे कोई भी चीज़ फायर कैच करें उसे ही हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखिए मैं ये समझाती हूँ आपको। बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जलने के लिए वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। अब मान लीजिए अगर हम बात करें किसी पेपर को, ठीक है, और हमने ले लिया वुड, तो दोनों में से जल्दी से कौन जलेगा? ऑब्वियसली पेपर जलेगा। तो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा है? कम है ना, मतलब उसने जल्दी के फायर पकड़ ली। और वही अगर हम बात करें किसी वुड की तो उसे टाइम लगेगा, तो मतलब उसका जो जलने का जो टाइमिंग है उसे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है। कैन यू टेल नाउ व्हाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि क्यों मैच स्टिक जो होती है वो अपने आप फायर क्यों नहीं पकड़ती है ना? क्योंकि उसको उसका एक इग्निशन टेम्परेचर तक उसको ले जाना होता है, तब जाके वो फायर पकड़ती है। और इग्निशन टेम्परेचर उसका अगर हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ता है। व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? अब यहाँ पर बोला गया है कि जो मैच बॉक्स है उसकी जो साइड में रब क्यों करते हैं, रब करने पे वो क्यों जलता है? तो देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अबाउट कि इसके पीछे क्या स्टोरी है।
सो द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैच स्टिक की जो स्टोरी है वो काफ़ी ही पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर अगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डीप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एशियंट इजिप्ट। मतलब पुराने समय में क्या होता था कि 5000 ईयर की पहले की बात है कि जो पाइन वुड होता था उसे सल्फर में डीप किया जाता था और ऐसे मैचेस फायर की तरह यूज़ किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर अगो। और जो हमारी मॉडर्न मैच बॉक्स है वो कब डेवलप हुई है? अभी 200 ईयर अगो पहले ही डेवलप की गई है। A mixture of antimony, trisulfate, potassium chlorate, and a white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। अब यहाँ पर बताया गया है कि एंटीमोनी, ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस को ग्लू के साथ एंड स्टार्च में अप्लाई करके जो लकड़ी होती है उसके ऊपर उसे क्या किया जाता है? अप्लाई कर दिया जाता है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द heat of friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous. Sorry. Dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users। देखिए जो फॉस्फोरस होता है वो डेंजरस होता है, ठीक है। तो दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसलिए तो जो आपका आज समय में जो मैच बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? जो ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड से। द रबिंग सरफेस हैज़ अ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस। और जो रबिंग सरफेस होता है बेसिकली वो क्या होता है? एक पाउडर होता है, उसमें लिटिल रेड कम जो मात्रा में आपका रेड फॉस्फोरस होता है विच इज़ मच लेस डेंजरस, थोड़ा सा डेंजरस आप बोल सकते हो होता है। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus, and this immediately react with potassium chloride in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। तो जैसे रब करते हैं जो मैच स्टिक को मैच के ऊपर तो क्या होता है? सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड। जो रेड फॉस्फोरस है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है? वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या करती है? इमीडिएटली रिएक्ट करती है विद किसके साथ? पोटेशियम क्लोराइड के साथ। और मैच स्टिक हैड टू प्रोड्यूस, और जो मैच स्टिक होती है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट, है ना, हीट प्रोड्यूस करती है टू इग्निट एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड। और उसमें फिर क्या हो जाता है? कंबशन होता है शुरू, ठीक है। तो ये थी अबाउट मैच स्टिक। सो कल हम आगे पढ़ेंगे। एंड जो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है कि आप ही लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है कि क्यों जो पर्सन जब उसके क्लोथ जल जाते हैं बॉडी पे तो उसको क्यों किसी भी ब्लैंकेट से क्यों कवर कर दिया जाता है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में दे सकते हैं और आगे का हम कल पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।